रात का समय था। गांव धनपुर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं, बस काले बादलों में लिपटा अंधेरा। हवा में सन्नाटा ऐसा कि पत्ते की हल्की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लगती थी। तीनों ने रात को 12 बजे का समय तय किया। टॉर्च, अगरबत्ती और एक कैमरा लेकर वो हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट और उल्लू की हू आवाज ने माहौल और भी डरावना बना दिया। दूसरा मोड़, हवेली के भीतर जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट खोला, वो जोर से चरमराया, जैसे कोई बरसों बाद जाग उठा हो। अंदर धूल से ढकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोहित की सांस रुक सी गई। रवि, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? धीरे धीरे धुएं जैसा सफेद साया उभरा। एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में लाल चमक। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं चंपा हूं, जिसने इस घर को उजाड़ा। अब उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। तीनों पीछे हटे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। चुड़ैल जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। मोहित डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन ने दरवाजे पर जोर लगाया, पर वो हिला तक नहीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, हमें जाने दो। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लोगों ने नहीं, लेकिन इंसानियत ने किया था। मुझे मेरे ही पति ने मारा था। मैं बस चाहती हूं कोई मेरी कहानी सुने, मुझे शांति मिले। रवि ने धीरे से कहा, हम तुम्हारी बात सबको बताएंगे, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। चंपा का चेहरा नरम हो गया। उसने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे धुएं में बदल गया और कमरे में हल्की चंदन की खुशबू फैल गई। रुद्र सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी चंपा के साथ रहता था। रुद्र सिंह निर्दयी था और अपनी बीवी पर बहुत अत्याचार करता था। एक रात जब उसने उसे बुरी तरह मारा तो चंपा की वही मौत हो गई। कहा जाता है मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो चैन से नहीं जी सकेगा। बंद कर दिए गए, लेकिन अफवाहें शुरू हो गई। कभी हवेली से औरत के रोने की आवाज आती, बच्चे उस ओर जाने से डरते और बड़े बुजुर्ग भी शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो देखा तीनों बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। पास ही जमीन पर पुरानी तस्वीर और एक कांच का बक्सा पड़ा था, जिसमें एक पत्र था। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा सच सबको बताया जाए। रवि और उसके दोस्तों ने वो पत्र गांव के मंदिर में रख दिया और सबको बताया कि चंपा चुड़ैल नहीं, एक सताई हुई आत्मा थी। उस दिन से हवेली के आसपास का साया गायब हो गया। अब जब भी कोई रुद्र हवेली के पास से गुजरता है, उसे हल्की चंदन की खुशबू आती है, जैसे चंपा की आत्मा अब शांत हो गई हो। कभी कभी चुड़ैल डर की नहीं, अन्याय की कहानी होती है। जो आत्मा शांति चाहती है, वो डराने नहीं, सुने जाने की प्रतीक्षा करती है।